नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम आपके छोटे भाई हैं, भाईचारा क्यों खराब कर रहे हो। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपने पहले हरियाणा के हिस्से का SYL का पानी रोका था। पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। ये कहना चाहूँगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं। आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिल रहा था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आता है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के मौके पर गुरुद्वारा नाधा साहिब में मत्था टेका। उन्होंने गुरु नानक देव के नाम पर गुरुग्राम में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों को 300 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की गई है और उनकी जमीन की जांच के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। हमने पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया था, गुरु नानक देव जी सिरसा चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहिब में 40 दिन उन्होंने वहां रह करके तपस्या की थी, समाज को एक रास्ता दिखाया था। उस 70 कनाल वहां की भूमि लंबे समय से वो गुरुद्वारा साहब के जो अनुयायी थे, जो वहां पर उसके सेवादार थे, वो चाहते थे कि ये इस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हो। हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया कि वो सारी की सारी जमीन बिना कॉस्ट ही चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहब को सौंपने का काम किया था। और उस दिन, जिस दिन हमने ये निर्णय लिया था, उस दिन गुरु नानक देव जी उस स्थल के ऊपर आए थे। उस दिन ये सौभाग्य था हमारा, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की ही प्रेरणा थी। उन्होंने ही ये रास्ता हमें दिखाया था और उस रास्ते को हमने आगे बढ़ाने का उनके आशीर्वाद सहयोग से काम किया। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुसार दिल्ली NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 3 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आसपास के जिलों में जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, उससे जो भिवानी जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर हम भिवानी जिला की बात करें तो हमने भिवानी में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पे टीमें बनाई हुई हैं। और हमने जो 65 विलेजेज हैं जहाँ पे धान की उपज होती है, उन सभी गाँव में हमने SDM साहब की मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से भी संबंधित गाँव में जाकर हमने जागरूकता रैली निकाली हुई है। और इसके सुखद परिणाम ये सामने आए हैं कि अभी तक भिवानी जिला में 2 एक्टिव फायर लोकेशंस डिटेक्ट हुई थी। उनमें से चेकिंग के बाद ये सामने आई कि एक गांव में, तालू गांव में, वो जो आग लगी है वो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। और भवानी खेड़ा में है वो एक आग है वो किसान ने लगाई थी। उसके खिलाफ जो NGT गाइडलाइंस हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं, उनके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। और जो 5,000 रुपये जो पेनल्टी वो भी लगाई है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके अगेंस्ट है वो रेड एंट्री भी की है। आसपास के जिलों में जो पराली जलाने
यमुनानगर के कपाल मोचन में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ हुआ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी करने के बाद घरों को लौटना शुरू कर दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं का मानना है कि कपाल मोचन में स्नान करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजस्थान के पुष्कर मेले में सिरसा निवासी जगतार सिंह का 8 साल का मुर्रा नस्ल का भैंसा अनमोल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 5 फीट 8 इंच ऊंचे और 13 फीट लंबे इस भैंसे का वजन 1500 किलो है, जिसने 15 भैंसों को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। इस दौरान मालिक ने बताया कि अनमोल की देखभाल के लिए उनके परिवार के सदस्य जुटे रहते हैं और इसे खास आहार दिया जाता है। इस भैंसे का सीमन कई राज्यों में भेजा जा चुका है, जिससे हजारों बच्चों का जन्म हुआ है। सिरसा में खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिछले 5 दिनों से खैरपुर चौकी में न्याय के लिए ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बीते कुछ दिन पहले खन्ना कॉलोनी के निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ोसी के बच्चे ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया था, जिसके बाद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने खैरपुर चौकी में न्याय के लिए शिकायत की, जहाँ पुलिस ने मामला ना बनने की बात कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने चौकी के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने ऊपर से पत्थर मारा जो मेरी गाड़ी पे आगे मेरे शीशे पे लगा, जो मेरा शीशा टूट गया। और पत्थर मारने के बाद जो आवाज आई, वहां बच्चे भाग के आए, उन्होंने गाड़ी शीशा देखा, शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आवाज मारी, मैं घर के अंदर था, आवाज मारी, भाई आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले आगे ऊपर जो नूर है उसने पत्थर मारा है। फिर मैंने ऊपर जाके उसको नाने को कहा, भाई आपके ये 2-3 मेरी गाड़ी तोड़ दी है। देखियो, बोलो उसने कहाँ तोड़ दी? ये तो मेरे पास बैठा है, मैं एक बार इसे पता तो कर लो, आप पूछ तो ले हो। बोल जब मेरे पास ऊपर बैठा मैं कैसे पूछ लूं? फिर मैं कहता एक बार नीचे आ जा, गाड़ी देख तो ले, गाड़ी तो मेरी तोड़ दी और CCTV देख ले। बोले मैं क्यों देख लूं, तन जो करना है कर। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।